आज की ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं डॉक्टर चंद्रलोचन त्रिपाठी, प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड अलवर। आज हम कवि देव के काव्य वैशिष्ट्य पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित रीतिकालीन कविता के बड़े कवियों में से एक कविवर देव की काव्यगत विशेषताओं को यहाँ हम देखने परखने की कोशिश करेंगे। कवि देव का काव्य वैशिष्ट्य। कवि देव के काव्य वैशिष्ट्य को समझने के लिए हम उसे अनुभूति और अभिव्यक्ति पक्ष में देख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले देव का अनुभूति पक्ष। भूमिका के तौर पर अगर कहा जाए तो रीतिकालीन कविता जिन कवियों के कृतित्व के कारण प्रतिष्ठित हुई, उनमें कवि देव विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कवि देव ने विपुल ग्रंथों की रचना की। उनके रचे हुए लगभग 72 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें आज 15 ही उपलब्ध हैं। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि देव आचार्य और कवि दोनों रूप में सामने आते हैं, किंतु आचार्यत्व के अनुकूल या आचार्यत्व के अनुरूप कार्य करने में रीतिकाल के कवियों में पूर्ण रूप से कोई समर्थ नहीं हुआ। स्पष्ट है कि देव मूलतः कवि हैं और इस कवि होने अर्थात कवित्व की दृष्टि यदि विचार करें तो इनकी रचनाएं कहीं अधिक आकर्षक और प्रभावी कही जा सकती हैं। इन्होंने यद्यपि भक्ति, वैराग्य, भक्ति और तत्व चिंतन संबंधी रचनाएं भी की हैं, तथापि इनके काव्य का मूल विषय श्रृंगार ही रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इनमें जीवन का राग पक्ष पूरे निखार के साथ सामने आया है। प्रसंगतः हम देव के काव्यत्व के विविध पक्षों और उनकी काव्य कला को देखने परखने की अब कोशिश करेंगे। देव का अनुभूति पक्ष। अनुभूति में से इनकी प्रथमतः जो कि उनका मूल काव्य विषय रहा श्रृंगार, उसके संदर्भ में उस अनुभूति पक्ष पर विचार करते हुए उसकी श्रृंगारानुभूति पर को हम देखें। कवि देव मूलतः श्रृंगारानुभूति के कवि हैं। जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है कि भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार। और यही कारण है कि उनके यहाँ श्रृंगार का बहुत ही प्रभावोत्पादक चित्रण मिलता है। ये श्रृंगार वर्णन नायक नायिका के पारस्परिक प्रेम एवं अनुराग से परिपूर्ण है। अतः इसके दोनों पक्षों संयोग और वियोग के साथ साथ कविदेव ने नायक नायिका के गंभीर प्रेम की भी व्यंजना अतीव मार्मिकता के साथ की है। संयोगानुभूति की अभिव्यंजना करते हुए नायक एवं नायिका के पारस्परिक मिलन का निरूपण उन्होंने बड़ी गंभीरता और सरसता के साथ किया है। जैसे नववधू का गौना होने वाला है, परिवार के व्यक्ति से आभूषणों एवं वस्त्रों से सुसज्जित करते हैं और उसकी सखियां ससुराल के अनेक सुखों की चर्चा करती हैं। साथ ही वे शील एवं चतुरता की शिक्षा देती हुई समझाती हैं कि सदैव हंसकर ऐसी कोमल वाणी बोलना जो मनभावन को अच्छी लगे। नववधू उनकी सब बातें बड़ी गंभीरता के साथ सुनती है, परंतु जैसे ही अंतिम वाक्य के शब्द उसके कानों में पड़ते हैं, वैसे ही उसके उरोजों पर अनुराग के अंकुर से उगाते हैं। कवि ने मानसिक धरातल पर संयोग की उस अनुभूति का देखिए कितना मार्मिक चित्रण किया है। गौने के चार चली दुलही गुरु लोचन भूषण भेष बनाए, सील सयान सखीन सिखायो बड़े सुख सासुरो हु के सुनाए। बोलियो बोल सदा हंसी कोमल जे मन भावन के मन भाए, यों सुनी ओछे उरोजन पे अनुराग के अंकुर से उठी आए। ऐसे ही कवि ने बड़ी तन्मयता और तल्लीनता के साथ नायक नायिका के मिलन का चित्रण किया है। कवि ने इसी तरह के मिलन चित्रों के अनेक संश्लिष्ट बिंब, जैसा कि देव के यहाँ
संश्लिष्ट बिंब प्रस्तुत करने की एक अपूर्व क्षमता दिखाई देती है, क्योंकि नायक नायिका के अंग, मन, वस्त्र, चेष्टा आदि पर ही नहीं रीझ रहा है, अपितु दोनों के हास विलास एवं मादक क्रीड़ा से परिपूर्ण सुरम्य वातावरण में कवि भी अत्यंत तन्मय हो गया है। उदाहरण रूप में देखें, सहर सहर सोंधो शीतल समीर डोले, गहर गहर घन घेरी के घरिया, और झहर झहर झुकी झीनी झरी लायो देव, छहर छहर छोटी बूंदन छहरिया, हहर हहर हंसी हंसी के हिंडोरे चढ़ी, थहर थहर तनु कोमल थहरिया, और फहर फहर होत पीतम को पीतपट, लहर लहर होत प्यारी को लहरिया। इस प्रकार हम अनुभूति के इस श्रृंगारानुभूति के दूसरे प्रमुख पक्ष वियोगानुभूति की तरफ अगर हम दृष्टिपात करें तो कह सकते हैं कि देव ने अपनी संयोग की भांति, संयोगानुभूति की भांति वियोगानुभूति का भी बहुत ही गंभीर चित्रण किया है। वियोग की अनेक अवस्थाओं, मनोदशाओं के अनेक रमणीय चित्र उनके यहाँ मिलते हैं। एक उसका सजीव चित्र यहाँ देखा जा सकता है। सांसन ही सो समीर गयो, अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, और तेज गयो गुण लय अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुता करी, जीव रहो मिली बेई की आस हु पास आकाश रहो भरी, और जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी, हेरी हियो जूलियो हरि जू हरी। इस वियोगानुभूति के तरह कविदेव ने श्रृंगार, चूंकि वो मानते हैं कि श्रृंगार रस का मूलाधार प्रेम है, कामुकता नहीं, इसलिए उन्होंने माना है कि प्रेम में सात्विकता होती है और वो विषय भोगों से सर्वथा परे होता है। कविदेव ने स्पष्टतः लिखा भी है, यह विचार प्रेमीन को विषयी जन को नाही, विषय विकाने जनन की प्रेमी छियत न छाही। इतना ही नहीं, कविदेव का मानना है कि श्रृंगार रस की निष्पत्ति ही, श्रृंगार रस का पूर्ण परिपाक ही तब होता है जब श्रृंगार रस के लिए दाम्पत्य प्रेम सामने आता है। तब ही लो श्रृंगार रस जब 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 लग दंपति प्रेम। इस प्रकार देव की अनुभूति पक्ष पर आगे बढ़ते हुए हम उनकी सौंदर्यानुभूति पर विचार करें। कविदेव की श्रृंगार भावना जिस प्रकार सुसंस्कृत, परिष्कृत एवं सात्विक मनोभावों से परिपूर्ण थी, उसी प्रकार उनकी सौंदर्यानुभूति भी अत्यंत उत्कृष्ट एवं समुन्नत थी। कविदेव ने एक ओर तो रूप सौंदर्य का निरूपण अत्यंत मनोयोग के साथ किया, दूसरी ओर प्रकृति सुंदरी की रमणीय छटा का वर्णन भी बड़ी तन्मयता के साथ किया है, और मनोभावों के चित्रण में भी विलक्षण सौंदर्य प्रदर्शित किया है। अर्थात कविदेव की सौंदर्यानुभूति को भी हम रूप सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य और भाव सौंदर्य के रूप में देख सकते हैं। रूप सौंदर्य का चित्रण करने के लिए उन्होंने विविध प्रकार की नायिकाओं के सौंदर्य की झांकियाँ, विविध छटाओं को प्रस्तुत किया है। उसकी नक्शिक रूप का चित्रण करते हुए रूप सौंदर्य की एक विलक्षण झांकी उन्होंने प्रस्तुत की। उसकी एक झांकी देखें कि अंबर नील मिली कबरी, मुकुतालर दामिनी सी दसहूँ दिसी, और तामथी माथे में हीरा गुह्यो सुगे हो, गड़ी केसन की कविलोस लसी, और मांग को मूल उतय सिर फूल, दव्यो झमके कन कावली सो घिसी, और श्रृंग सुमेरु मिले रवि चंद, जो पावस मास अमावस की निसी। प्रकृति सौंदर्य में वो तन्मयता और तल्लीनता खास करके आलंबन पक्ष में नहीं दिखाई देती, फिर भी उन्होंने प्रकृति सौंदर्य का जो निरूपण किया है विशेषता उद्दीपन के रूप में, उन चित्रों में भी पर्याप्त सौंदर्य विद्यमान है। चाहे वो वर्षा ऋतु का चित्रण हो या बसंत का, और विशेष रूप से बसंत का। और बहुत ही प्रसिद्ध उनका ये छंद है जहाँ उन्होंने बसंत का एक शिशु के रूप में बड़ा ही मनोहारी चित्र अंकित किया है। डार द्रुम पालना बिछौना नवो पल्लवों के सुमन झिंगोला सोहित,
सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे, और पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारा कर राई नोन, कुंदकली नायिका लवंग सिर नारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इस प्रकार अगर इन कवि देव के भाव सौंदर्य को देखें तो वहाँ भी वही गंभीरता और वही प्रगल्भता उनके चित्रण में दिखाई देती है। कवि भाव निरूपण में भी अत्यंत सिद्धस्त रहे हैं। उनके भाव चित्रों में भी संश्लिष्टता के साथ साथ मार्मिकता की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक दृष्टिगोचर होती है। उदाहरण के लिए श्रृंगार रस के स्थायी भाव रति का एक निरूपण कि सोंधे के सुबास आस पास भरी भवन रहो, भरन उसास बास बासन बसात है, और कंकन झमित अगणित रव किंकिनी के नूपुर रनित मिले भनित सुहात है। कुंडल हिलत मुख मंडल झलमलात, हिलत दुकूल भुज मूल भयरात है, और करत विहार कवि देव बार बार बार, छूटी छूटी जात हार टूटी टूटी जात है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कविदेव ने विविध प्रकार के सौंदर्य चित्र अंकित करते हुए अपनी प्रगाढ़ सौंदर्यानुभूति की अभिव्यक्ति बड़ी सतर्कता एवं सजीवता के साथ की है। कवि के रूप सौंदर्य निरूपण में भी जितनी गंभीरता और मार्मिकता है, उतनी ही भाव सौंदर्य में सजीवता एवं सरसता भी विद्यमान है। जो कवि का अंतिम जो भाव सौंदर्य या उनकी जो सौंदर्यानुभूति है, वो भाव सौंदर्य के अपने अंतिम पड़ाव में वैराग्य की भावना जो आई। कहा जा सकता है कि सौंदर्य बोध और प्रेम की अद्भुत अनुभूति के मूल से देव का भक्त भी सदैव सक्रिय रहा है। विशेष रूप से अंतिम चरण में ये जीवन के अंतिम समय में विरक्ति का इन्हें अनुभव होने लगा था और वे राधा श्याम के रंग में समाना चाहते हैं। राधा और कृष्ण के रूप वर्णन में उनकी ये दृष्टि बराबर मिलती है। निर्वेद का एक भाव यहाँ देखा जा सकता है कि ऐसो, जब वो मन को धिक्कारते हुए कह रहे हैं कि ऐसो जो हो जानते कि जई है तू बिखे के संग, ऐरे मन मेरे हाथ पांव तेरे तोड़ तो। और अंतिम चरण में वो कहते हैं कि भारी प्रेम पाथर नगारो दे गरे सो बांधी, राधा वर विरुद्ध के बारिद में बोर तो। यही नहीं, कविदेव ने राधा और कृष्ण के बहुत ही सुंदर, राधा और कृष्ण के प्रेम में उल्लसित, देखिए ये यहाँ पर विशेष रूप से देव की जो कल्पना है, सूक्ष्म कल्पना, उसका चित्र देखें कि सूनों के परम पद ऊनों के अनंत मद, नूनों के नदीस नद इंदिरा झुरे परी, और महिमा मुनीसन की संपत्ति दिगीसन की, ईसन की सिद्धि ब्रज बीथी बिथुरे परी, भादो की अंधेरी अधिराति मथुरा के पथ, पाए के संयोग देव देव की दुरे परी, पारावार पूरन अपार परम ब्रह्म राशि, जसुदा के कोरे एक बार ही कुरे परी। इस प्रकार देव ने तत्व चिंतन, भक्ति, वैराग्य और तत्व चिंतन संबंधी उनके कुछ छंद मिलते हैं। इस तरह हम मानते हैं, इस तरह हम देखते हैं कि देव की काव्यानुभूति जितनी गंभीर और अनुभूति की सच्चाई से ओतप्रोत है, उतनी ही मार्मिकता और सरसता से भी। अब हम इनकी मौलिकता और नवोन्मेषी दृष्टि तो उनके यहाँ मौजूद है ही, साथ ही साथ कविदेव में कल्पना की भी बहुत ही सुरम्य उड़ान देखने को मिलती है। अब इस सब देव की काव्यकला पर विचार करें तो भाषा एवं शब्द योजना, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कविदेव ने साहित्यिक ब्रज भाषा में कविता रचना की है। उन्होंने जिस सुसमृद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग किया, उसकी संपूर्ण शक्तियों को विकसित करने का श्रेय महात्मा सूर को दिया है। लेकिन
देव पर की अगर कविता को देखें तो उनका शब्द भंडार अत्यंत विशद एवं व्यापक है। उन्होंने संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव शब्दों के साथ साथ उत्तर भारत की अनेक बोलियों के शब्दों का प्रयोग बड़ी स्वाभाविकता के साथ किया है। भाषा और शब्द योजना के अलावा कवि के जो क्रिया प्रयोग, बिहारी और देव के छंदों में जो क्रिया प्रयोग हैं वो बड़े ही प्रसिद्ध रहे हैं। फिर भी ये कहा जा सकता है कि देव ने अपनी शब्द योजना के अंतर्गत कई जगह ऐसे छंद हैं जहां देव ने शब्दों का अपव्यय या निरर्थक प्रयोग किया है। भाषा भी विविध प्रकार के व्याकरणिक दोषों से भरी हुई है। वचन और लिंग के दोषों ने भाषा में पर्याप्त गड़बड़ी उत्पन्न की है। इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि जैसा आचार्य शुक्ल ने एक टिप्पणी करते हुए लिखा कि कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष बाधक हुई है। कभी कभी वे कुछ बड़े और पेचीले मजमून का हौसला बांधते थे, पर अनुप्रास के आडंबर की रुचि बीच में ही उसका अंग भंग करके सारे पद्य को कीचड़ में फंसा छकड़ा बना देती थी। इसलिए भाषा में कहीं कहीं स्निग्ध प्रवाह न आने का एक कारण ये भी था। सामान्यतः उनकी भाषा में एक स्निग्ध प्रवाह पाया जाता है। ये बात अलग है कि उन्होंने शब्द व्यय इनके यहाँ अधिक है, फिर भी इन्होंने भाषा में लालित्य और माधुर्य के साथ साथ कहा जा सकता है कि इन्होंने सदोष भाषा का प्रयोग किया। फिर भी अपनी उस सदोष भाषा को खास करके छंद के अनुरोध से, इस दृष्टि से अगर विचार करें तो ब्रज भाषा को सुसमृद्ध बनाने में रीतिकाल के कवियों में, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका घनानंद की दिखाई देती है, उसी दृष्टि से घनानंद बिहारी और घनानंद, खास के घनानंद और बिहारी की उसी पंक्ति में देव भी खड़े दिखाई देते हैं। अब इनकी काव्य कला की एक बड़ी विशेषता उक्ति वैचित्र्य, जो अभिधा लक्षण और व्यंजना शक्तियों के माध्यम से ओतप्रोत रही है। कहीं कहीं उन्होंने मुहावरों लोकोक्तियों के साथ वक्रोक्तियों के द्वारा उक्ति वैचित्र्य का चमत्कार प्रस्तुत किया है। जैसे बिछियानी की जीभें न लागती हैं, सुनी सुनी श्रवणन भूख सी भजती है। लोकोक्तियों के साथ देखें, रही हैं क्यों ऊजरी गोकुल में ब्रज गूजरी, गोकुल की गर्वीली, या मदन मरोरे कोरे अंग को मिलाने जात, या कहते हैं भाग भरे सुख पे सुहाग बरसत है। इस तरह कवि ने व्यंजना को आधार बनाकर व्यंग्यार्थ द्वारा उक्ति वैचित्र्य का सौंदर्य प्रकट किया है। कवि के यहाँ एक बड़ी प्रवृत्ति ये दिखती है, अनुरणात्मक प्रवृत्ति, ध्वन्यात्मकता, जो उनके बिंब विधान की आधारशिला रही है। इसलिए उनकी कविता में ऐसे सुंदर बिंब उन्होंने अंकित किए जिसमें संश्लिष्टता के साथ साथ सजीवता एवं गतिशीलता के भी दर्शन होते हैं। इसका एक उदाहरण दिया जा चुका है, फिर भी उसे हम दोहराना चाहेंगे। सहर सहर सोंधो शीतल समीर डोले, घर घर घन घेर के घरिया, और झहर झहर झुक झीनी झरी लायो देव, छहर छहर छोटी बूंदन छहरिया। इसी प्रकार देव के यहाँ बिंबों की ये जो छटा है कई रूपों में दिखाई देती है, चाहे वो बड़े सजीव बिंब, जैसे कि या चकई को भयो चित चीतो चितौति चहूँ दिस चाय सो नाची, होई गई छीन छपाकर की छवि जामिन जोन मनोजम जांची। यहाँ पर भावों की जो बिंब हैं वो बहुत ही सजीव रूप में सामने आ खड़े होते हैं। साथ ही भय हास अभिलाष मान गर्व आदि का एक देखिए सजीव बिंब। पाई परे पलिका पे परी जिय संस्थिति जिय संकति सोतिन होत न साही, पाई परे पलिका पे परी जिय संकति सोतिन होत न सौही, और ऐच कसी फुफुंदी की फुंदी भुज दाबी दुहूं त्या हुल साही। इस प्रकार कवि ने अब कवि की सजीव बिंब योजना, कवि ने अपनी सजीव बिंब योजना का बहुत ही सुंदर निदर्शन प्रस्तुत किया है अपनी कविताओं में, अपने छंदों में। अलंकार विधान की दृष्टि से भी
अगर हम देखें तो कविदेव ने अभिव्यक्ति को अत्यंत सबल और सौंदर्यमयी बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया। प्रायः सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग अधिक, और इन अलंकारों के द्वारा रूप साम्य, धर्म साम्य और प्रभाव साम्य प्रस्तुत करते हुए उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को मार्मिक और गरिमामय बनाया है। इन अलंकारों के द्वारा एक और तो उन्होंने चित्रमयता को प्रश्रय मिला है, उनके यहाँ चित्रमयता को प्रश्रय मिला। दूसरी ओर ये अलंकार रसोत्कर्ष की वृद्धि में भी सहायक सिद्ध हुए हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखें। जगर मगर आप आवत दीवारी सी, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानो जात, या गोरी को गात प्रभात ज्यों पूनो। उत्प्रेक्षा देखें। मंद हंसी अरविंद जो बिंद, ऊंचे गए दीठ में दीठ खूब है के। रूपक देखें। मंद हास चंदिका को मंदिर बदन चंद। अतिशोक्ति और संदेह देखें। यह कैंधो कलाधर ही की कला, अबला किधो इंद्र की कैंधो सची। इस तरह देव के यहाँ अलंकार विधान और छंद योजना, जिसमें प्रमुखता उन्होंने सवैया, कवित्त, घनाक्षरी, दोहा छंदों में अपनी रचनाएं की हैं। इनमें कविदेव ने किरीट सवैया छंद को अधिक अपनाया है, क्योंकि सगण को आधार बनाकर दुर्मिल सवैया छंद का प्रयोग भी उनके यहाँ पूरे आधिक्य के साथ मिलता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो कविदेव के यहाँ सवैया और कवित्त और दोहा ये प्रमुख छंद रहे हैं, जिनका ये छंद विधान का अनुशीलन करने पर भी ज्ञात होता है कि कवि ने कवित्त और दोहा की अपेक्षा सवैया छंद का प्रयोग अधिक स्पष्टता, सरसता, मंजुलता एवं मार्मिकता के साथ किया है। इस प्रकार देव की उपर्युक्त विवेचन से ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि कविदेव की रचनाओं में अनुभूति की सच्चाई, भाव गांभीर्य और अर्थ सौष्ठव के साथ साथ मधुर उच्छल कल्पना, बिंबधर्मी भाषा, गीत तत्व और ध्वन्यात्मकता अर्थात शैलीगत कांति और उज्ज्वलता प्रचुर मात्रा में भास्वरित होती दिखाई देती है। यद्यपि जैसा कि आचार्य शुक्ल का कहना है कि देव में कवित्व शक्ति और मौलिकता खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष बाधक हुई है। निश्चय ही इस दृष्टि से देखें तो देव की भाषा सदोष है, विविध प्रकार के व्याकरण के दोषों से युक्त है, कहीं कहीं शब्दों का अपव्यय और निरर्थक प्रयोग भी दिखाई देता है। किंतु इस सब के बावजूद देव की कविता में रीति परंपरा की सारी सीमाएं होते हुए भी एक ऐसी संवेदनशील अंतर्दृष्टि मिलती है जो जीवन को समग्रता में देखते हुए भावनाओं को उदात्त धरातल पर स्थापित कर देती है। आत्मसम्मान की भावना भी देखा जाए तो उनके यहाँ बहुत अधिक है औरों की अपेक्षा। उनका सौंदर्य बोध भी अन्य कवियों की अपेक्षा अधिक परिष्कृत है। इस तरह अंततः निष्कर्ष रूप में हम आचार्य शुक्ल के शब्दों में ये कह सकते हैं कि कविदेव सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष रीतिकाल के विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। इस तरह रीतिकाल के बड़े कवियों में इनका विशेष स्थान है। मैं समझता हूँ कि यहीं पर यह व्याख्यान अपनी पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। आप सब ने देव की काव्य कला, देव के काव्यगत वैशिष्ट और उनकी कलागत वैशिष्ट को भी बड़े मनोयोग और धीरज के साथ समझने का प्रयास किया, सुनने का प्रयास किया। इस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।